और अमेठी और रायबरेली को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से एल शर्मा होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी। तो सस्पेंस खत्म किया जा चुका है। आपको बता दें कि आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है और अमेठी और रायबरेली का सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। दोपहर 12:30 बजे नामांकन भरेंगे राहुल गांधी। अमेठी से के एल शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जिनका ऐलान किया गया है, ये भी अपना नामांकन यहां से भरेंगे। अमेठी और रायबरेली को लेकर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी का नाम सामने आया तो सस्पेंस बरकरार था कि अमेठी या रायबरेली, आखिर राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ये साफ हो चुका है। आपको बता दें कि दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी आज अंतिम दिन नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। अमेठी से के एल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है और आज अंतिम दिन वो भी अपना पर्चा यहां से दाखिल करेंगे। तो रायबरेली से योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ में उनका सीधा मुकाबला होगा। यहां कांग्रेस ने आज अमेठी और रायबरेली के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। आज ही नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है और आज 12:30 बजे राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। देखिए, ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी का भी नाम सामने आ सकता है, लेकिन प्रियंका गांधी दोनों ही सीटों से चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन राहुल गांधी का नाम सामने आया। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी और 12:30 बजे आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए वो पहुंचेंगे। तो जो सस्पेंस बना हुआ था दोनों ही सीटों पर, रायबरेली और अमेठी सीट पर, वो अब बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो चुका है। जहां रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रियंका गांधी का नाम यहां पर नहीं है, क्योंकि रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से के एल शर्मा को अपना प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। रायबरेली से योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह प्रत्याशी हैं, उनके सामने अब कांग्रेस ने इन्हें उतारा है और के एल शर्मा का सीधा मुकाबला इनसे होगा। वहीं बीजेपी ने स्मृति ईरानी को अमेठी से प्रत्याशी बनाया है। तो रायबरेली और अमेठी सीट पर अब पूरी तरह से मुकाबला साफ हो चुका है। आपको तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, आमने सामने की ये लड़ाई किनके बीच है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको दिखा रहा है। इसके साथ ही बड़ी खबर पर बड़ा अपडेट आप तक पहुंच रहा है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और आज ही नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। हम लगातार जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे थे कि आज अंतिम तिथि है और आज नामांकन दाखिल करने के लिए राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे। लगभग 12:30 बजे राहुल गांधी यहाँ से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के महाभारत में रायबरेली सीट की आप तस्वीर देखिए, दिनेश प्रताप सिंह के साथ राहुल गांधी का सीधा मुकाबला और पहले ही बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था दिनेश प्रताप सिंह के तौर पर, लेकिन राहुल गांधी का नाम आज सामने आया है और आज नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कांग्रेस ने राहुल गांधी को यहां से उतारा है। इसके पहले ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है या अमेठी से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन दोनों ही सीटों पर प्रियंका गांधी का नाम सामने नहीं आया है। राहुल गांधी का नाम रायबरेली से सामने आया। रायबरेली सीट पर अब दोनों तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि यहां पर 5वें चरण में चुनाव होने हैं और उसके लिए नामांकन भरने की आज अंतिम तिथि है और लगभग 12:30 बजे जैसे ही नाम का ऐलान किया गया, उसके साथ ही ये शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है कि आज 12:30 बजे रायबरेली सीट से अपना नामांकन राहुल गांधी दाखिल करेंगे और इसके साथ ही यहां पर एक बड़े रोड शो की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। तो रोड शो की तैयारी पहले ही कर ली गई थी, अब नामांकन प्रक्रिया के बाद रोड शो भी यहां पर किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अब कांग्रेस के प्रत्याशी का ऐलान यहां पर हो चुका है। अमेठी से के एल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और उनका भी मुकाबला है। आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली सीट पर जिसमें 5वें चरण में चुनाव होने हैं, दोनों ही सीट पर सस्पेंस लगातार बना हुआ था और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, आखिर नाम किसका सामने आता है। लेकिन अब ये सस्पेंस बिल्कुल साफ हो चुका है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और आज ही अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। अब से कुछ ही देर के बाद दिल्ली से राहुल गांधी रायबरेली के लिए रवाना होंगे और वहां से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लगभग 12:30 बजे नामांकन दाखिल करने के लिए वो पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इधर अमेठी से भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के उतार दिया है। के एल शर्मा यहां से प्रत्याशी होंगे। अमेठी से स्मृति ईरानी बीजेपी के प्रत्याशी हैं और सीधा मुकाबला अगर अमेठी का आप देखें तो स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस ने के एल शर्मा को यहां से उतारा है। तो रायबरेली सीट पे देखिए, रायबरेली के रण में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होना है। दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी के बीच सीधा मुकाबला। तो दूसरी तरफ अमेठी के एल शर्मा और एक तरफ स्मृति ईरानी के बीच सीधा मुकाबला होने वाला है। तो अमेठी और रायबरेली की सीट पर अब बिल्कुल मुकाबला साफ हो चुका है। उत्तर प्रदेश की महाभारत में रायबरेली सीट के में कौन कौन प्रत्याशी हैं, ये साफ तौर पर आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख पा रहे हैं। रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी के बीच सीधा मुकाबला होगा और आज आपको बता दें कि आज नामांकन दाखिल करने के लिए राहुल
राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे। दोपहर लगभग 12:30 बजे नामांकन दाखिल करने के लिए वो पहुंचेंगे। चलिए, और हमारे उत्तर प्रदेश संवाददाता वर्णित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वर्णित, जिस तरह का सस्पेंस लगातार बना हुआ था, अब वो सस्पेंस खत्म हो चुका है। हालांकि प्रियंका गांधी के नाम की भी संभावना जताई जा रही थी, लेकिन नाम सामने राहुल गांधी का रायबरेली सीट से। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कांग्रेस की तरफ से। जब पूरा माहौल बन रहा था कि राहुल गांधी को अमेठी से लड़ाया जाए और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी जो है उतारा जाए रायबरेली से, खुद इंडी गठबंधन के जो सहयोगी थे वो भी यही चाहते थे। लेकिन कांग्रेस की स्ट्रैटेजी शायद लग रहा है कि कुछ और ही है, और हमको अब दिखाई दे रहा है कि जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें रायबरेली से राहुल गांधी हैं और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा, जो कि बहुत ही खास माने जाते हैं गांधी परिवार के, और अमेठी में उन्होंने राहुल गांधी के प्रतिनिधि के तौर पे उन्हें देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं उनको अब ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो चुनाव लड़े। लेकिन क्या ये अमेठी की सीट राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से हासिल कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जहां स्मृति ईरानी ने पिछली बार 2019 में राहुल गांधी को हराया था, मार्जिन भले ही कम था लेकिन उन्होंने आखिरकार राहुल गांधी को हरा दिया था। इस बार जैसा माहौल बना हुआ था अमेठी में, वहां पे लोग जो हैं वो चाहते थे कि कांग्रेस की तरफ से अगर कोई टक्कर दे सकता है तो राहुल गांधी तो वर्णित, जिस तरह से आप ये जानकारी भी दे रहे हैं, देखिए समीकरण सभी को पता है कि अब यही वजह है कि अमेठी सीट से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया और अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमको ये पता है कि रायबरेली की सीट जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोनिया गांधी जो पूर्व प्रेसिडेंट थी कांग्रेस पार्टी की, वो इस सीट से जो है लड़ी थी और इस सीट की अभी प्रेजेंट में सांसद भी हैं। लेकिन उनकी तबीयत जो है वो अब ज्यादा ठीक नहीं रहती है। उन्होंने लेटर भी लिखा था, रायबरेली की जनता के लिए पत्र लिखा था, उसमें भी उन्होंने अपनी तबीयत का हवाला दिया था। लेकिन अब क्योंकि ये सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण रही है, गढ़ रहा है पुराना कांग्रेस पार्टी का, तो इसके ऊपर जो है अब राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके के पूरे समीकरण बने हुए हैं कि अमेठी और रायबरेली दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण सीट थी, अब ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी को क्योंकि अब यहां से उतारा गया है और रायबरेली से उतारा गया और अमेठी से के शर्मा को दिया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं एक एज जो है अब भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ऐसा ही जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसी बात को कह रहे थे। अब ये देखना होगा कि दोनों ही सीट कैसे अब कांग्रेस पार्टी जो है अपनी बचा पाएगी, ये बहुत ही देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर वर्णित, क्योंकि अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों की बात करें तो गांधी नेहरू परिवार के पारंपरिक क्षेत्र माने जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से समीकरण नजर आ रहे हैं, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि अब यहाँ पर बीजेपी को कहीं ना कहीं एज मिलता नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे बीजेपी को एज मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि रायबरेली से कल ही जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को जो है उतारा। वो सीटिंग मंत्री भी है बीजेपी के और काफी दबदबा रखते हैं वो भी क्षेत्र में अपना। और जिस तरीके से लगातार बीजेपी जो है स्ट्रैटेजी बनाए हुए है और जिस तरीके से लगातार बड़े लीडर्स की कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, वो आके जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो बीजेपी कहीं से भी जो है अपनी तरफ से कोई कमजोरी या कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और इससे कहीं ना कहीं एक सेटबैक भी देखा जा सकता है, अगर इसके पॉलिटिकल मायने निकाले जाए, एक सेटबैक भी देखा जा सकता है। क्योंकि स्मृति ईरानी जिस तरीके से राहुल गांधी को चैलेंज कर रही थी, जिस तरीके से वो लगातार बोल रही थी कि राहुल गांधी को लड़ना चाहिए, जहां वो डिबेट करना चाहे हम वहां पे आ जाएंगे और वहां पे हम आके डिबेट कर देंगे, ये सारी चीजें जो है स्मृति ईरानी के जो खुले चैलेंज है, कहीं ना कहीं इससे राहुल गांधी बचते हुए नजर आ रहे हैं और वो डायरेक्ट कंपटीशन में या डायरेक्ट कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ। वर्णित, इसके पहले ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः प्रियंका गांधी का भी नाम सामने इन दोनों ही सीटों में से किसी एक पर आ सकता है, लेकिन अब तो प्रत्याशियों का ऐलान भी हो चुका है, प्रियंका गांधी का नाम कहीं नहीं।
जी हाँ, हमारे पास जो जानकारी थी उसमें यही चल रहा था लगातार कि कांग्रेस सूत्र भी ये बता रहे थे कि नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार जो है चुनाव लड़ेंगी और वो जो है सक्रिय राजनीति में पूरी तरीके से उतर आएंगी। और लोग सक्रिय राजनीति में उतरी हुई हैं, वो लगातार जो है कैंपेनिंग कर रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। अलग अलग क्षेत्रों में देश भर में वो घूम घूम के अपने भाई के साथ जो है कैंपेनिंग कर रही है। लेकिन एक सक्रिय राजनीति में उतरने का मतलब ये होता है कि आप चुनाव लड़े, चुनाव लड़के जो है आप जनता के प्रतिनिधि के तौर पे जनता से के द्वारा चुन के आज जो है लोकसभा में जाए और वहां पे जनता की आवाज को जो है बुलंद करें। लेकिन उससे कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने अभी भी किनारा कर रखा है। वो अभी भी इस पशुपेश में है कि उनको उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए। तो इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, क्या जहन में चल रहा है प्रियंका के, ये एक बड़ा सवाल है और ये सस्पेंस अभी भी गहराया हुआ है। बहरहाल कांग्रेस की जो सूची आई है उसमें जिस तरीके से राहुल गांधी को रायबरेली से उतारा गया, तो कहीं ना कहीं एक गढ़ को सुरक्षित करने की शायद कोशिश है कि राहुल का जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसके तहत जो है जो सिटिंग सीट है कांग्रेस की, उसको तो एटलीस्ट सबसे पहले सिक्योर किया जाए उनके मेन फ्रंट लीडर के द्वारा। और दूसरी अमेठी जो सीट है, क्योंकि दोनों ही सीट आसपास ही है, तो वहां से राहुल जो है उस सीट के ऊपर भी अपना इन्फ्लुएंस डाल पाएंगे। शायद यही स्ट्रैटेजी होगी जिसको ध्यान में रखते हुए आज रोड शो जो है वो भी प्लान किए गए हैं क्षेत्र में। और जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि कांग्रेस परिवार जो है पूरा, या कहा जाए गांधी परिवार जो है वो भी आज पूरा परिवार जो है वहां पे पहुंचेगा और जनता से भी मुलाकात करेगा। साथ ही साथ ये दोनों ही जो कैंडिडेट्स हैं वो भी नामांकन करेंगे। बिल्कुल वर्णित, प्रियंका गांधी का सक्रिय राजनीति में नहीं उतरना, कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ना, इधर रायबरेली की जो परंपरागत सीट है वहां पर मां सोनिया गांधी के बदले इस बार अब राहुल गांधी का उतरना, क्या स्पष्ट तौर पर ये मैसेज देखिए कि फिलहाल तो मां की विरासत जो है वो राहुल गांधी को ही मिलती नजर आ रही है? देखिए, माँ की विरासत तो राहुल गांधी को मिल रही है, ये तो लाजमी सी बात है। इससे जरूर ये साबित होता है। लेकिन क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी को भी लोग पीएम फेस के तौर पर देखना चाहते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद प्रियंका गांधी हैं जो वो विरासत भी संभाल सकती हैं। लेकिन उस सस्पेंस पर बिल्कुल पूर्ण जी, ये नैरेटिव जो है वो 2019 में भी चला था, जब प्रियंका पहली बार जो है उत्तर प्रदेश में आई थी और उन्होंने जो है पूरी कैंपेनिंग की थी लगातार। जो है जो इंडी गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में बना है उसके अंदर भी प्रियंका फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जिसमें अखिलेश यादव से बात करनी हो या अन्य लीडर से बात करनी हो, उसमें प्रियंका का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वो बैकग्राउंड में काम करना चाहती हैं, वो अभी फ्रंट फेस नहीं बनना चाहती हैं। लेकिन जिस तरीके से ओवरऑल सिनेरियो बना हुआ है, जिस तरीके से ओवरऑल माहौल बना हुआ है, अमेठी से गांधी परिवार का कोई डायरेक्ट कैंडिडेट नहीं उतरना एक बड़ा सिग्नल खड़ा होगा, तो वो बम्पर वोटों से जीतेगा। लगभग 5 लाख प्लस वोटों से उसकी जीत सुनिश्चित होगी। और राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अकेले दम पूरी 303 सेना से लड़ा है। और जो हमारे मोदी जी हैं, या कहें कि शासन में बैठे हुए उनको परेशान करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उन्होंने पूरी हिम्मत और पूरी लगन से संघर्ष किया और अपने जितने भी कार्यकर्ताओं को है उन्हें जागृत करके उन्हें आज इस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि हम लोग अगली सरकार बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। चलिए, प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। आपको बता दें कि लगातार हम इस पर बने हुए हैं, लगातार अपडेट साहब से पहुंचा रहे हैं क्या समीकरण बन रहे हैं। ये तमाम बातचीत भी हमने की है अपने संवाददाता वर्णित गुप्ता से। और राहुल गांधी के सियासी सफर को भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। 2004 में उन्होंने एंट्री की, इसके बाद जिस तरह से उनका राजनीतिक सफर रहा है वो भी आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, सुनते हैं। जी सर, मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और मेरा पहला पहचान है कि मैं सीआरपीएफ एक्समैन हेड कांस्टेबल। मैं 95 बटालियन सीआरपीएफ बनारस से पेंशन आया जी। बहुत बड़ी खुशहाली हम लोगों को हो रही है। जिस तरीके से भगवान श्री राम सीता जी को जीत करके लंका से अयोध्या आए थे तो कुल दीपक जलाया गया था, उसी तरीके से हम लोग खुशहाली मना रहे हैं। हमारे अध्यक्ष मैं सर्वोत्तम मिश्रा बोल रहा हूं, शहर कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूं। आज हम लोग
सारी रात के जगे हुए। हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि गांधी परिवार का ही व्यक्ति आएगा। हमारी रायबरेली की जनता चाहे गांधी परिवार के लिए समर्पित है, चाहे राहुल गांधी, चाहे प्रियंका गांधी, हम लोगों को बहुत खुशी है। और आप समझ लीजिए, रायबरेली की जनता को इतनी खुशी है कि जिस प्रकार की भगवान राम जब अयोध्या से वहां से आए अयोध्या, तो अयोध्या के लोगों ने उनको फूलों से लाद दिया था। हमारे राहुल गांधी गंभीरता में समुद्र के समान, साहस में हिमालय के समान, क्रोध में काली यज्ञ के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, सुंदरता में चंद्रमा के समान। आज ऐसा एक नामांकन होने जा रहा, ऐसा ऐतिहासिक नामांकन होगा कि पूरे भारतवर्ष की किसी लोकसभा में नहीं होगा जो आज राहुल गांधी का नाम। हम लोग फूल लेकर के आए, फूल को बिछा देंगे, राहुल जी फूलों पे चलेंगे और राहुल गांधी को फूलों से लाद देंगे। ये हमारे लोगों का ये था। तो एक के बाद एक आप प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं। ये वही कार्यकर्ता है जिन्होंने कुछ दिन पहले यहां से हुंकार भरी थी और इनकी यही मांग थी कि रायबरेली से राहुल गांधी को प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस यहां पर घोषित करे। और देखिए, कल देर रात तक मंथन चिंतन हुआ और उसके बाद अब तस्वीर साफ हो गई है अमेठी और रायबरेली को लेकर के। अमेठी, जहां से पिछली बार स्मृति ईरानी ने हरा दिया था राहुल गांधी को, इस बार वो सीट बदल करके आपको बता दें के.एल. शर्मा, जो कि सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, गांधी परिवार के खास रहे हैं, बिहार के प्रभारी रहे हैं, हमेशा से ही राहुल गांधी का कामकाज देखते आए हैं, तो इस बार के.एल. शर्मा स्मृति ईरानी के सामने रहेंगे। वहीं अगर रायबरेली की बात की जाए तो 80 सीटों में से एकमात्र सीट एक ऐसी जिस पर पिछले बार कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, वो सेफ सीट इस बार राहुल गांधी को दी गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी मंथन किया है कि अमेठी में पिछले बार हार का मुंह देखना पड़ा था राहुल गांधी को, तो इस बार इस तरह का कोई डेंट राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर ना लगे, इसलिए उन्हें रायबरेली की यहां पर टिकट दी गई है। और उनका मुकाबला होगा दिनेश प्रताप सिंह से, जो पिछली बार सोनिया गांधी को यहां पर उन्होंने चुनौती दी थी। सोनिया गांधी से वो हालांकि हार गए थे, लेकिन इस बार दिनेश प्रताप सिंह वर्सेस राहुल गांधी रायबरेली में होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार रायबरेली की अपनी परंपरागत सीट राहुल गांधी बचा पाते हैं और अमेठी की महाभारत इस बार अब क्या कहेगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहां पर स्मृति ईरानी वर्सेस किशोरी लाल शर्मा होने जा रहा है।